बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने का क्या सवाब है, सीखने और सिखाने का। इसी सिलसिले में कुरान करीम का जो फ़ज़ल है हम पर वो क्या है, इसी सिलसिले में आज की आयत और हदीस है। सूरह अल-फातर की आयत नंबर 30 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, वो एक ऐसी तिजारत के मतवक्के हैं जिसमें हरगिज़ खसारा नहीं होगा, ताकि अल्लाह ताला इनके अज्र व सवाब पूरे पूरे इनको दे और मज़ीद अपने फ़ज़ल से इनको अता फ़रमाए। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और कदरदान है। और फिर इसी सिलसिले में हदीस है आज की। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद ऐसा सिफारिशी है जिसकी सिफारिश कबूल होगी, और ऐसा मद्दे मुकाबल है जिसकी बात मानी जाएगी। जो शख्स इसे अपना पेशरो बनाएगा, इसे ये जन्नत तक ले जाएगा, और जिसने इसे पसे पुश्त डाल दिया, इसे ये दोज़ख तक धकेल कर ले जाएगा। फिर हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान करीम पढ़ा और इसे हिफ्ज़ कर लिया, इसकी हलाल करदा चीज़ को हलाल और हराम को हराम समझा, अल्लाह ताला इसकी वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर देगा, और इसके कबीले के 10 ऐसे इफ़राद के मुतल्लिक़ इसकी सिफारिश कबूल करेगा जिसके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत अजर सवाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसको बेहतरीन समझने और इस पर अमल करने वाला बना दे, आमीन। और इस रमज़ान को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।